नमस्कार साथियों, रणक्षेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं बालचंद तंवर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे दोस्तों आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को ऐसे निरंतर जारी रख रहे होंगे। कुछ अभी जो विद्यालय में अपने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं, उस वजह से अपनी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है ना। और इसी के चलते अपन जैसे एक आध दिन का गैप अगर हो जाता है तो आप ऐसे न समझे कि हमने इस सेशन को बंद कर दिया। हमारा सेशन लगातार रहेगा। केवल कल 15 अगस्त की और बात है, उसके बाद हम निरंतर 1 घंटे की क्लास लेने वाले हैं। हमारी जो अंतिम क्लास में हमारा हिंदी व्याकरण का जो बिंदु चल रहा था, उस क्लास में हम बात कर रहे थे विकारी शब्द, और विकारी शब्द का पहला प्रकार संज्ञा के बारे में। और इसके बारे में अपन ने बहुत सारी बातें कर ली थी कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इस बारे में 1 मिनट। देखो, हम इसके बारे में बात कर चुके थे कि ये जो संज्ञा शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। फिर हमने जाना था कि दुनिया के जो सब नाम हैं उनको अपन ने 4 कैटेगरी में बांटा था: व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव। और फिर उसके आधार पर हमने इसकी परिभाषा बनाई थी। हमने बनाया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर अपन ने जाना था कि इसके प्रकार के बारे में कि सर प्रकार में से कैसे प्रश्न पूछेगा। तो मैंने आपको बताया था, क्या याद रखना है? 3, 5 और एक और बताया था मैंने 2 मूल रूप में इसके 2 प्रकार थे और 5 प्रकार भी मैंने बताए। और उन 5 प्रकारों से वापस अपने कितने बनाए थे? 3 प्रकार बनाए थे। और वो 3 प्रकार कौन कौन से थे? व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा था जाति वाचक संज्ञा, और तीसरा था भाववाचक संज्ञा। क्या था? भाववाचक संज्ञा। ये 3 प्रकार अपने सामने आए थे। मैंने इनको बताया था आपको कि जो 3 प्रकार हैं इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, इनसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा उस बारे में आज विस्तार पूर्वक बातचीत करने वाले हैं। इनकी पहचान कैसे करनी, क्योंकि मेनली जो प्रश्न पूछा जाएगा वो इनमें से पूछा जाएगा कि कौन सी या व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे, जातिवाचक संज्ञा की पहचान हम कैसे करेंगे और भाववाचक संज्ञा की हम पहचान कैसे करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। जैसे अपन ने पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था, देखिए संज्ञा के कितने प्रकार अपने पास? 3 प्रकार आ गए। पहला कौन सा? पहला व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला प्रकार कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा? तो दूसरा प्रकार था हमारा जाति वाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार कौन सा था? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा प्रकार हमारा था हमारा कौन सा? भाव वाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार कौन सा था? भाववाचक संज्ञा। अब इनको अपने को ध्यान से देखना है। प्रश्न सोल्व कैसे करने हैं अगर आपने अच्छे से देख लिया तो एक बार में हमारे सब कुछ समझ में आने वाला है ना। देखिए ये तीनों हैं। अब इनको पहचाने कैसे सर? तो हमने कहा था कि बात किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं संज्ञा की। बात किसकी कर रहे हैं? बात हम संज्ञा की कर रहे हैं। और संज्ञा मतलब नाम। और दुनिया के नामों को अपन ने कितने भागों में बांटा था? 4। पहला कोई न कोई व्यक्ति का नाम, कोई न कोई व्यक्ति का नाम। दूसरा कोई न कोई वस्तु का नाम। तीसरा कोई न कोई स्थान का नाम। और चौथा हमारे सामने क्या था? चौथा हमारे भाव का नाम। चौथा किसका नाम था? भाव का नाम। और इन जो 4 प्रकार है इनको भी अपन ने बांटा था कि ये आगे वाले जो 3 हैं ये तो कैसे हैं? दृश्य हैं। और भाव क्या होता है? अदृश्य होता है। भाव क्या होता है? अदृश्य होता है। ये बात अपन यहाँ तक की कर ली थी ना। अब देखो इनसे हमारा जवाब कैसे आएगा। तो मैंने आपको मूल रूप से जो बताए थे कि मूल रूप से संज्ञा के कितने भेद? 2, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक कौन से थे? यथार्थवाचक वो थे जो दिखाई दे रहे थे, दृश्य थे अर्थात मूर्त थे। और भाववाचक कौन से थे? भाववाचक वो जो कैसे थे? अदृश्य थे और अमूर्त थे। अब देखो, अब ये जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा है ये
यथार्थवाचक के भेद थे, यथार्थवाचक के भेद थे जिनमें अपने 4 थे, उनमें से अपने वापस 2 बनाया। मतलब ये समझ में आ गया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा क्या थी, दिखाई देने वाली संज्ञा होगी, दिखाई देने वाली संज्ञा होगी। और दिखाई देने वाले अपने पास कितने नाम हैं, दिखाई देने वाले हमारे पास 3 नाम हैं। और भाववाचक किसका भाग था, तो भाववाचक अदृश्यवाचक का था जो अमूर्त थी, तो ये तो कैसी होगी, अदृश्य। मतलब एक चीज हमारे समझ में ये आ गई कि जब भी संज्ञा में से प्रश्न पूछेगा तो पहली बात ये ध्यान रखनी है कि जो भी वो पूछना चाह रहा है वो दिखाई देता है या नहीं देता है। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पहली बात तो क्या ये दृश्य होगी, बिल्कुल। देखो क्या होगा, यदि कोई व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये जो तीनों हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान, ये तीनों दिखाई देते हैं और भाव दिखाई नहीं देता। मतलब सीधा सा देख लो कि भाववाचक संज्ञा क्या दिखाई देगी, क्या नहीं। और जो दिखाई नहीं देगी अपन उसको क्या लिखेंगे, अदृश्य। क्या लिखेंगे, अदृश्य। अदृश्य मतलब ऐसा कोई भी शब्द हमारे सामने आ जाए जो हमें दिखाई नहीं देता है तो आंख बूंद कर उसमें क्या कर देना है कि वो संज्ञा के प्रकार में से यदि प्रश्न पूछेगा तो कौन सा होगा, वो भाववाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। अब दृश्य में सर, कि दृश्य में व्यक्ति, वस्तु और स्थान। देखो दृश्य कौन कौन से, तो के सर व्यक्तिवाचक संज्ञा ये भी क्या होगी, दृश्य। और जातिवाचक संज्ञा भी क्या होगी, दृश्य। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी दृश्य होगी और जातिवाचक संज्ञा भी क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा भी दृश्य होगी। यदि अब देखो ये इतना पता चल गया कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी और भाववाचक संज्ञा कैसी होगी, अदृश्य। अब देखो ये है संज्ञा, ये इसके नाम है, क्या है, संज्ञा। अब के सर भाववाचक तो हम पहचान लेंगे कि भाववाचक तो अदृश्य है और अदृश्य को देख के हम क्या बता देंगे कि ये भाववाचक है। लेकिन सर कंफ्यूजन यहाँ होगा कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों दृश्य हैं, दोनों क्या है, दृश्य है। और वो देखो आपने कहा है कि कोई व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वस्तु का नाम भी और भाव का नाम भी हो सकता है, सॉरी स्थान का, क्योंकि भाव का नाम तो किसमें आ गया, भाववाचक संज्ञा में। अब सर कंफ्यूजन ये हुआ कि कैसे क्या होगा, तो ध्यान रखना ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी ये कैसी होगी, सदैव एक वचन में। किसमें होगी, सदैव एक वचन में। इससे क्या समझे, सदैव एक वचन का मतलब क्या, कि ऐसा एक वचन जिसको हम चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते, ऐसा एक वचन जिसको हम चाहकर भी बहुवचन नहीं बना सकते। मतलब कोई व्यक्ति का नाम जो सदैव एक वचन में रहेगा, वस्तु का नाम जो सदैव एक वचन में रहेगा, स्थान का नाम जो सदैव एक वचन में रहेगा, वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, कि सर वो तो कहलाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा कहलाएगी, व्यक्तिवाचक। और अपने को यहां से एक चीज और पता चली, देखिए यहां से अपने को एक चीज और पता चली कि सदैव एक वचन में रहेगा, मतलब क्या होगा, निश्चित नाम होगा। क्या होगा, निश्चित नाम। निश्चित क्या होगा ना, निश्चित नाम होगा। अब देखो कि सर कैसे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा राम, क्या लिखा, राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है। हम चाहकर भी इस राम को रामो नहीं बना सकते, इस चाहकर भी हम राम को क्या नहीं बना सकते, रामो। मतलब क्या नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते। सदैव एक वचन का मतलब जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने आपको लिखा कि एक शब्द आता है हिमालय। क्या शब्द आता है, हिमालय। अब हिमालय शब्द देखो बहुवचन कब बनाएंगे, जब वो इस दुनिया में या इस संसार में कोई दूसरा होगा। अब हमारे पास हिमालय केवल एक है, हिमालय पर्वत, क्या अपन इसको बहुवचन बना सकते हैं क्या, कि सर जब है ही एक तो बहुवचन कैसे बनेगा, जब है ही एक तो बहुवचन कैसे बनेगा। तो ध्यान रखना कि ऐसा एक दृश्य, ऐसी कोई चीज जो दृश्य हो, ऐसी कोई किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम या किसी स्थान का नाम जो कैसा है, दृश्य हो। क्या हो, दृश्य हो और सदैव एक वचन में हो अर्थात निश्चित नाम हो, तो वो कौन सी संज्ञा कहलाएगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो
कि सर ये तो व्यक्तिवाचक ठीक है, अब सर जातिवाचक में क्या होगा, ये भी तो दृश्य है, तो जातिवाचक में अपने को ध्यान रखना है एक वचन में क्या दृश्य हो और कैसी हो, एक वचन में दृश्य हो और कैसी हो, एक वचन में। अब सर एक वचन आपने ऊपर लिखा, एक वचन नीचे भी लिखा, ध्यान रखना एक वचन में ध्यान रखना है कि ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, जिसका क्या बनाया जा सके, बहुवचन बनाया जा सके। ऐसा एक वचन जिसका क्या बनाया जा सके, ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन बनाया जा सके, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो जातिवाचक संज्ञा है ये किस में हो सकती है, ये बहुवचन में हो सकती है। किस में हो सकती है, बहुवचन में हो सकती है। मतलब या तो डायरेक्ट बहुवचन में होगी, या तो डायरेक्ट किस में होगी, बहुवचन में होगी, या फिर एक वचन में भी यदि होगी तो ऐसा एक वचन जिसका बहुवचन क्या किया जा सके, बनाया जा सके। जैसे समझना, मैंने लिखा एक शब्द गाय, क्या गाय, गाय दिखने में एक वचन है, गाय दिखने में लिखा है मैंने शब्द तो कौन सा है, एक वचन, लेकिन क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो पहचानना कैसे, जब भी आपके दिमाग में अगर आपकी पहचान की बात आएगी तो पहली बात तो ये आनी चाहिए कि ये जो शब्द दे रखा है ये दिखाई देता है या नहीं। तो गाय दिखाई देती है, मतलब ये भाववाचक संज्ञा तो नहीं हो सकती। कौन सी होगी, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों दिखाई देती है। अब हमें आगे देखना है कि क्या ये सदैव एक वचन में है, भाई एक वचन में तो है, लेकिन गाय का बहुवचन तो बनता है, गाय का बहुवचन गाय बनता है, गाय का बहुवचन क्या बनता है, गाय। मतलब हमारा कौन सा कि एक वचन में है लेकिन इसका बहुवचन बन सकता है, इसलिए गाय शब्द क्या होगा, गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा होगा। गाय शब्द क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। ये बात अपने को ध्यान रखनी है। आगे और देखो क्या आएंगे, और देखो इसमें क्या आएंगे, तो इसमें आ सकते हैं किसी जाति का नाम, किसी समूह का नाम, किसी जाति का नाम आ सकता है, किसी समूह का नाम आ सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। बात आती है कि सर ये तो ठीक है, भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा सीधे ध्यान रखना क्या, ऐसी जिसका क्या किया जा सके, जो दिखाई नहीं देती है। जैसे इसके उदाहरण में की बात करें तो दया, करुणा, दया करुणा ये किसके उदाहरण है, ये भाववाचक है। क्यों, क्योंकि क्या दया दिखाई देती है, नहीं। क्या करुणा दिखाई देती है, नहीं। क्या दुख दिखाई देता है, नहीं। क्या सुख दिखाई देता है, नहीं। तो ये सब क्या है, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। केवल अपने को पहचानने का तरीका याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, तो यह होगी दृश्य और सदैव एक वचन में, या फिर कोई न कोई निश्चित नाम होगा। और जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, तो जातिवाचक संज्ञा भी क्या होगी, दृश्य होगी, या फिर किस में होगी, बहुवचन में, या किसी जाति या समूह का नाम होगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है कि एक वचन में हो सकती है, लेकिन एक वचन कैसा, जिसका बहुवचन बनाया जा सके। ये और भाववाचक संज्ञा तो किसमें होगी, अदृश्य, और अदृश्य के साथ किसमें होगी, ये भी एक वचन में होगी। ये भी कैसी रहेगी, भाववाचक संज्ञा सदैव किसमें रहेगी, सदैव एक वचन में रहेगी। भाववाचक संज्ञा भी किसमें रहेगी, सदैव एक वचन में रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट लो इसका। देखिए, आप ये जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ये बातें अगर आपके दिमाग में है तो आप आसानी से किसी भी संज्ञा के प्रश्न का सवाल या किसी भी संज्ञा के सवाल का जवाब दे सकते हो। देखो, अब अपने को थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब मैं आपके सामने लिखूं, मान लो एक शब्द आता है जवानी। क्या शब्द आता है, जवानी। अब मेरे को बताओ कि ये जो जवानी शब्द है, ये जवानी शब्द है, ये कौन सी संज्ञा है, जवानी शब्द कौन सी संज्ञा है।
तो आप बोलोगे सर जवानी तो दिखाई नहीं देती, जवानी तो दिखाई नहीं देती मतलब अदृश्य है, और अदृश्य होते किसका नाम आ जाएगा, अदृश्य होते किसका नाम आ जाएगा, तो सर अदृश्य तो भाववाचक संज्ञा है, अदृश्य तो किसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। तो ये तो सर भाववाचक का उदाहरण है। एक आता है, एक शब्द आता है कुर्बानी, एक शब्द आता है मेहरबानी। क्या शब्द आता है, जवानी, कुर्बानी और मेहरबानी। क्यों लिखे ये शब्द, ध्यान रखना। पहली बात तो ये कि कैसे हैं, तो हम बताएंगे कि सर ये तो कैसे हैं, ये तो अदृश्य हैं। कैसे हैं, अदृश्य हैं। और अदृश्य में भी किसमें है, एक वचन में, अदृश्य में भी किसमें है, एक वचन में। क्यों लिखा सर, अदृश्य है, एक वचन में है, मतलब कौन सी संज्ञा है, ये सारे के सारे कौन सी के, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, सॉरी भाववाचक संज्ञा के। क्यों, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मान लो मैं इसका क्या बना दूं, इसका बहुवचन बना दूं। इसका क्या बना दूं, बहुवचन। जैसे जवानी का बहुवचन बनता है जवानियां, कुर्बानी का बहुवचन बनता है कुर्बानियां, और मेहरबानी का बहुवचन बनता है मेहरबानियां। ये मैंने क्या कर दिए, इनके बहुवचन बना दिए। देखो अभी भी जवानियां अगर है तो क्या दिखाई देगी, क्या नहीं, मतलब अभी भी क्या है, अदृश्य है, अभी भी क्या है, अदृश्य है। अब ये कौन से वचन में है, ये बहुवचन में है। कौन से वचन में है, बहुवचन में है। कि सर ये हो क्या रहा है, क्या बताना चाह रहे हो आप, तो ध्यान रखना, एक नोट ध्यान रखना कि यदि भाववाचक संज्ञा कौन सी, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो क्या बन जाती है, तो ध्यान रखना वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आ गई क्या बात समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, भाववाचक संज्ञा का क्या बना दिया, बहुवचन, तो यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो कौन सी संज्ञा बन जाएगी, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। कौन सी संज्ञा बन जाएगी, जातिवाचक। तो मैं यार नोट लिख दूं आपके, इधर लिख देता हूं मैं, यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह क्या बन जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना देंगे तो वो क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना है। और आप इसका भी क्या ले लो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैंने आपके सामने मूल रहस्य रख दिया है संज्ञा का कि आप कितने भी प्रश्न, कितने हजारों उदाहरणों को आप सोल्व कर सकते हो। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि पर्वतों के नाम, हिंद महासागरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे, है ना, ये चीज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने को खुद में समझना है कि अपने को जो 2-3 कंडीशन है वो ध्यान रखनी है। यदि उनको आप पूरा याद कर लेते हो, अच्छा आपके दिमाग में अगर बैठ गई, तो संज्ञा का एक भी प्रश्न कभी आपके गलत नहीं होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है ये वाली बात, ये संज्ञा का मूल रहस्य आपके सामने मैंने रख दिया है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी चाहिए, है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और विकारी शब्दों में जो दूसरा प्रकार है, विकारी शब्दों में जो दूसरा प्रकार है कौन सा, विकारी शब्द। और विकारी शब्द में जो दूसरा आता है, विकारी शब्द में जो दूसरा आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सर्वनाम। विकारी शब्द में जो दूसरा आता है उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है,
उसका नाम क्या है? सर्वनाम। देखो, और ये विकारी शब्द में कौन सा है? दूसरा। विकारी शब्द संज्ञा अपन अच्छे से पढ़ लिया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यदि आपने उन जो मैंने बताया उसको आपने फॉलो किया तो आपका संज्ञा का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब अपने को ध्यान कहाँ जाना है? अब हम हमारा जो विकारी शब्द जो संज्ञा के बाद दूसरा आता है वो कौन सा है? सर्वनाम। वो कौन सा है? सर्वनाम। शुरुआत वहीं से करेंगे, शुरुआत उसी छोटे प्रश्न से करेंगे जहां से हम हमेशा करते हैं कि सर बताइए इस सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भाई आपने सर संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ हमें बताया कि नाम होता है ना? उसी प्रकार क्या इस सर्वनाम शब्द का भी कोई शाब्दिक अर्थ होता है? बिल्कुल, बहुत सी बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो ध्यान रखना, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। अर्थात देखो, यदि आपने को केवल ये तो ध्यान रखना है कि सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। लेकिन यदि इस सर्वनाम शब्द के हम टुकड़े करें तो क्या होता है? सर्वधन नाम। क्या होता है? सर्वधन नाम। ये सर्वनाम का सर्व मतलब क्या होता है? सर्व मतलब क्या होता है? देखो, सर्व का मतलब होता है सबका, सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। और नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब नाम। नाम का मतलब क्या होता है? नाम। अर्थात सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। किसका नाम हो गया? सबका नाम। कि सर सबका नाम क्या? सबका नाम कैसे? कैसे आप बता रहे हो सबका नाम? देखो, नाम अपने किसका पढ़ा था? मैंने आपको बताया था कि नाम मतलब क्या? संज्ञा। नाम मतलब क्या? संज्ञा। मतलब किसी व्यक्ति का नाम संज्ञा था हमारे सामने। किसका? व्यक्ति का। किसी वस्तु का नाम संज्ञा था, किसी स्थान का नाम संज्ञा था, और किसी किसका नाम संज्ञा था? भाव का। इनका नाम क्या था? संज्ञा। इनका नाम क्या था? संज्ञा। और इन सबका जो नाम, इन सबका जो एक नाम होगा, इन सबका क्या होगा? इन सबका एक नाम होगा। वो क्या होगा? वो हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम। समझे कि नहीं समझे? भाई इन सबको अपन ने एक नाम दिया, क्या? संज्ञा। और इन सबका जो एक नाम होगा, इन सबका एक नाम होगा, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। कि सर थोड़ा समझ में कम आ रहा है, कैसे होगा? देखिए, आपको मैं उदाहरण से बताता हूं। देखना, एक उदाहरण आता है, मान लो राम अध्यापक है। राम क्या है? अध्यापक है। राम ईमानदार है। राम होशियार है। राम ईमानदार है, राम अध्यापक है, राम होशियार है, राम चतुर है। राम क्या है? चतुर है। अब देखो, बार बार राम 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 राम। राम अध्यापक है, राम ईमानदार है, राम होशियार है, राम चतुर है। अब इसमें इसकी विशेषताओं से ज्यादा इसकी विशेषताओं से, देखो इसमें क्या, इस विशेषताओं से ज्यादा बार कौन आ गया? विशेषताओं से ज्यादा बार हमें राम ने परेशान कर दिया। किसने परेशान कर दिया? राम शब्द ने। कि राम क्या है? अध्यापक। राम क्या है? ईमानदार। राम होशियार है, राम चतुर है। अब इसकी जो विशेषताओं से ज्यादा तो किसने परेशान कर दिया? किसने? इस राम शब्द ने हमने को परेशान कर दिया। तो हमने क्या किया? हमने हमारे हिंदी व्याकरण जो वेता है ना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आइडिया निकाला। क्या निकाला? आइडिया। कि एक बार लिख दो राम क्या है। देखो एक बार लिख दोगे क्या है? राम अध्यापक है। अब सीधा अपन ने क्या किया? अब अपन ने सीधा किया कि राम अध्यापक है, वह ईमानदार है, वह होशियार है, वह चतुर है।
राम राम इरिटेट नहीं करेगा ना, राम अध्यापक है। अब इसकी जगह अपन ने क्या किया, इस राम की जगह एक शब्द को प्रयोग कर लिया, क्या प्रयोग कर लिया, वह। क्या प्रयोग कर लिया, वह। और हमने कहा था कि साहब ये राम तो क्या है, ये राम तो एक नाम है, राम क्या एक नाम है। और ये राम नाम बहुत सी जगह आ रहा था ना, ये जितनी भी जगह आ रहा था उन सबकी जगह अपन ने किसका प्रयोग कर दिया, वह का प्रयोग कर दिया। किसका प्रयोग कर दिया, वह। और ये नाम था तो नाम मतलब क्या था, ये संज्ञा था। और इसके स्थान पे हमने जो ये वह का प्रयोग किया तो ये वह क्या कहलाया, ये वह कहलाया सर्वनाम। क्यों कहलाया, क्योंकि सर्वनाम मतलब सबका नाम, ये जितने जो नाम थे ना उन सबका नाम एक क्या होगा, सर्वनाम होगा। बात समझ में आई कि नहीं है, आ गई होगी, क्योंकि अपन ने, और यहीं से अपनी परिभाषा बन गई क्या, कि किसकी जगह प्रयुक्त किया, संज्ञा की जगह किसको प्रयुक्त किया, सर्वनाम को। तो यहीं से हमारी बनेगी क्या, परिभाषा, जो मैं आपको बताऊं। देखो यहीं से हम क्या बनाएंगे, परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा क्या बनेगी, तो मैंने कहा था रटना तो है ही नहीं, और रटने वाली चीज मैं आपको पढ़ा भी नहीं रहा हूं। अपने को केवल समझने वाली चीजें पढ़नी है, समझने वाली चीजों पर अपने को फोकस करना है। देखिए अब हम बात करें परिभाषा की, किसकी बात करें, परिभाषा की। देखो किसकी जगह प्रयुक्त हो रहा है, संज्ञा के स्थान पे। किसके स्थान पे, संज्ञा के स्थान पे। क्योंकि देखो अपन ने लिखा था ना कि राम क्या है, अध्यापक है। राम क्या है, अध्यापक। और इसकी जगह अपन ने क्या लिख दिया, वह क्या है, अध्यापक है। ये भी अपन लिख सकते हैं, वह क्या है, अध्यापक है। मतलब किसकी जगह राम, और राम एक संज्ञा शब्द है और संज्ञा शब्द के स्थान पे प्रयुक्त हो रहा है तो क्या कहलाया, सर्वनाम। तो यहीं से बनाएंगे हम इसकी परिभाषा, और परिभाषा क्या बनेगी, देखिए और परिभाषा देखो क्या बनेगी। परिभाषा, पहली बात तो विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी। तो हम व्यवस्थित परिभाषा बनाएंगे कि वे विकारी शब्द, वे विकारी शब्द जो, वे विकारी शब्द जो किसकी जगह आ रहे थे, संज्ञा के स्थान पे। किसके स्थान पे, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर, वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। या फिर क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। या तो प्रयुक्त होंगे या फिर क्या करेंगे, प्रयोग। तो प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब तक की हमारी बात क्या हुई, हमारी बात ये हुई कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। वो सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, सबका नाम होगा। वो सबका नाम क्यों हुआ, क्योंकि इसका शाब्दिक विच्छेद होगा वो कि सर्वधन नाम। सर्व मतलब सबका, नाम मतलब नाम। अर्थात किन सबका, कि जो संज्ञा थी किसका, दुनिया के सब नाम थे, उनकी जगह अपन ने एक प्रयोग लिया, वो क्या कहलाया, सर्वनाम। तो हमने परिभाषा बना दी कि वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या फिर प्रयुक्त किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको सर्वनाम कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको सर्वनाम कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न सर सर्वनाम में से क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न सर्वनाम में से क्या पूछा जाएगा। तो अगला प्रश्न सर्वनाम में से, अगला प्रश्न सर्वनाम में से, अगला प्रश्न सर्वनाम में से पूछा जाएगा सर्वनाम के प्रकार के विषय में। सर्वनाम के प्रकार बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। ध्यान रखना कि अपन से सीधा पूछेगा कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो अपना जवाब एक ही आना चाहिए कि सर सर्वनाम के तो 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हो गए, तो सर्वनाम
सर्वनाम के प्रकार कितने हो गए? 6। कितने प्रकार हो गए? 6 प्रकार सर्वनाम के हो गए। ये छोटा सा प्रश्न बन गया कि सर्वनाम के कितने प्रकार? सर्वनाम के 6। अब सर 6 प्रकार कौन कौन से? तो उनके नाम अपने को ध्यान रखना है। कभी कभी क्या है कि विशेषण पढ़ते समय अपने को सर्वनाम के जो प्रकार है उनमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन मैं आपके दिमाग में कंफ्यूजन छोड़ूंगा नहीं, आपको ध्यान रखना है कि 6 प्रकार कौन कौन से। तो याद रखना, पहला कौन सा होगा? तो सर पहला होगा पुरुष वाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या होगा सर? तो दूसरा होगा निजवाचक सर्वनाम। दूसरा कौन सा होगा? निजवाचक सर्वनाम। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होगा सर? तो तीसरा होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा होगा? निश्चयवाचक। और चौथा कौन सा होगा सर? तो चौथा भी इससे जुड़ता हुआ होगा, चौथा होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा कौन सा होगा सर? तो पांचवा होगा, आपने पढ़ रखा है, देखो पांचवा कौन सा होगा? तो पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। और हमारे सामने जो छठा प्रकार आएगा और अंतिम प्रकार सर्वनाम का आएगा वो रहेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए अपने को ज्यादा कंफ्यूजन, ये मैं ऐसे ही क्लियर कर दूंगा आपके कि क्या होता है पुरुषवाचक, क्या होता है निश्चयवाचक, क्या होता है अनिश्चयवाचक। ज्यादा अपने को लोड लेने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता रखी है, सर्वनाम का मतलब जानते हैं कि सबका नाम है ना, संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होगा, है ना। वाचक का मतलब क्या होता है? वाचक का मतलब मैंने बताया था, वाचक का मतलब होता है बताने वाला। वाचक का मतलब क्या होता है? बताने वाला। क्या होता है? बताने वाला। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। और कौन से सर्वनाम में भी? पुरुष, मतलब पुरुष के बारे में बताने वाला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। निज, कोई निज मतलब स्वयं अपने बारे में बताने वाला सर्वनाम निजवाचक। निश्चय, कोई किसी चीज की निश्चितता बताने वाला सर्वनाम शब्द कौन सा होगा? निश्चयवाचक। और किसी की अनिश्चितता बताने वाला सर्वनाम कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक। और संबंध के बारे में बताने वाला सर्वनाम संबंधवाचक। और प्रश्न के बारे में बताने वाला सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। ये अपने को, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, ये हमारी सर्वनाम के बारे में बेसिक बात क्या होती है पूरी। कल जो हम बात करेंगे हमारी अगली क्लास में कि ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि बोलकर ही ऐसे क्लियर कर दूंगा कि जिंदगी में कभी आप दोबारा आपको सर्वनाम पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब तक के लिए क्या करना है? नोट्स बनाते रहना है, प्रश्नों को सोल्व करते रहना है, और हमें क्या करना है, हमारे जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको भी आपको देखते रहना है। और पहली बात और लास्ट बात क्या है? बात ये है कि अपने को क्या करते रहना है? अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखते रहना है ना। क्यों? क्योंकि जिंदगी में देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जिंदगी में जितना भी जोर हो ना, जितना भी जोर हो उतना जोर लगा दो। क्यों? क्योंकि जिस हाथ में आज हमारे हाथ में किताब है उस हाथ में अगले बार क्या होगा? ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जीवन में जितना भी जोर है वो लगा दीजिए, क्योंकि जिन हाथों में आज क्या होगी, जिन हाथों में आज किताब होगी, कल उन हाथों में क्या होगा? हमारा ज्वाइनिंग लेटर होगा। तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और सभी को हमारे 78वें स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।